नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। कर्मचारियों और आम जनता के हित में सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है और इसी के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु हरियाणा सरकार 58 से 60 साल तक के भी फैसले कर सकती है। और इसी के साथ देखिए, पिछले कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई निर्णय सरकार नहीं ले पाई थी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज सरकार इस होने वाली बैठक में इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि बीते दिनों सीएम अब वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि किए जाने के संकेत दे चुके हैं और इससे इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार चुनावी साल में इसमें भी वृद्धि कर सकती है। और देखिए, इसके साथ साथ कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर भी कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। तो वहीं बैठक में विधानसभा की मानसून सत्र को भी लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार इस महीने के अंत या अगस्त महीने में भी मानसून सत्र बुला सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नौकरी में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 नंबर के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद इस पर विधानसभा सत्र में ऑर्डिनेंस लाने की बात कह चुके हैं। और ऐसे में देखिए, अगर सत्र बुलाया जाता है तो सरकार इस पर कदम उठा सकती है। तो आज आपको बता रहे हैं कि हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए 3 महीने में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो फैसले लिए जा सकते हैं, रणनीति बनाई जा सकती है और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जिक्र किया जा सकता है, जिसमें देखिए 58 साल से जो रिटायरमेंट की अवधि है उसे 60 साल तक करने के लिए भी निर्णय लिए जा सकते हैं और इसी के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और इसी के साथ साथ क्या कुछ आम जनता के लिए फैसले लिए जा सकते हैं और क्या कुछ कर्मचारियों के लिए फैसले लिए जाएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि आज चंडीगढ़ में हरियाणा की कोर कमेटी की यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और देखिए बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरी जो बैठक है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हो रही है। तो वही हरियाणा के सचिवालय में जो है ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसी के साथ साथ कई वो अहम मुद्दे हैं, कई फैसले हैं जो कि आम जनता और कर्मचारियों से संबंधित है, उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक भी बात और आपको बता दें कि 3 महीने में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारी के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। जोरों शोरों से तमाम पार्टी जो है अपनी तैयारी कर रही है ताकि इस चुनाव में जनता की जो वोट है वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी तरफ खींचा जा सके और इसके लिए लगातार सारी पार्टियां जो है बैठकें कर रही हैं और इसी के साथ साथ चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में जो है आज ये बैठक होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है कहा जा सकता है एक तरह से, क्योंकि देखिए कई अहम चर्चे भी हो सकते हैं और इसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है, मानसून सत्र को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो देखिए कोर ग्रुप की भी बैठक आज है और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने जो है ये पूरी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बुला रखी है और इसी के साथ साथ इसमें कई अहम फैसले लेने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ कई अहम फैसले जो है लिए जा सकते हैं और कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारी नजर इस पर बनी है और ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं और क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। तो देखिए आज ये बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी माना जाता है, क्योंकि देखिए 3 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हरियाणा में और ऐसे में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार सारी पार्टियां बड़ी ही जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई हैं। 3 महीने का वक्त है और बात कर ले कांग्रेस की, बीजेपी की या फिर अन्य दल जो है पूरी तैयारी से जोरों शोरों से जुट गए हैं कि और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें से सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं एक तरह से झटका भी मिला था, क्योंकि अगर बात बीजेपी की कर ले तो देखिए 10 सीटों में से 5 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी हर तरह से तैयार है, कोई भी छोटी सी चूक भी नहीं होने देना चाहती और इसी के साथ साथ अन्य दल भी जो है किसी भी चूक को करने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं और इसलिए बेहद अहम फैसला लिया जा सकता है और हर पार्टी जो है पूरी तैयारी से इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जुट गई है। लेकिन इस बीच ये बहुत अहम बैठक होने वाला है।
और इस वक्त आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ बात करेंगे बीजेपी से। देखिए प्रवक्ता रामराज शर्मा भी जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस की बात कर ले तो प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ओपी शर्मा आपके पास आऊंगी। आज ये बहुत अहम बैठक होने वाला है और क्या कुछ इसमें निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए सपना, जो 16 जुलाई की जो सपना, एक बार ऑडियो कंसोल को बोलना थोड़ा सा इको की प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा था कि 16 तारीख को महेंद्रगढ़ में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जी, वो अपने दौरे पर जो है वो पहुंच रहे हैं और उसी को चलते भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी मोर्चा है उसकी तरफ से उनकी जो है एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और ओपी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सपना इको आ रही है जी। नीरज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए रामराज शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि देखिए आपकी पार्टी की सरकार है और सवाल देखिए आपसे भी बनती है क्योंकि आज ये बेहद अहम फैसले भी हो सकते हैं। और देखिए बात कर रही है, देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए दौरे पर है और इसके बीते दिन कुछ पहले भी उनका ये दौरा था। तो लगातार ऐसे गृह मंत्री का दौरा होना, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्या? कुछ जो है आज इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है? गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो एक चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी मेहनत से हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हमने हासिल किया। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने में भी अहम रोल उनका रहा है। और वो संगठन कौशल हैं और बहुत ही अनुभवी हैं और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। उन्होंने हमारी पंचकुला में बैठक ली थी और जीत का मंत्र दिया था। आवश्यक दिशा निर्देश हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिए थे। अब उनका महेंद्रगढ़ में दौरा है, उसके लिए कोई चूक ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए, हम पूरी तैयारी में लग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी, हमारे विधानसभा चुनाव प्रभारी जी, तो सबकी बैठक है। और मैं समझता हूं ये बहुत ही अहम बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। और जिस तरह से हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, जैसे कल सोनीपत के मेयर ने ज्वाइन किया, मदान साहब ने, मैं उनका भी है। रामराज जी सवाल ये भी है कि देखिए हमेशा ऐसा देखा जाता है कि आपकी पार्टी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में आती है। देखिए विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे पर जनता आपको वोट दे, ये क्यों आप सोचते हैं आप लोग? देखो, हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं हमारे लिए। लेकिन सर क्षेत्रीय मुद्दे भी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना। मैंने आपको बताया ना, देखो राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और इसमें स्थानीय मुद्दे भी हैं। तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है हमारे लिए। और प्रदेश में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का उनको आशीर्वाद मिल रहा है। और लगभग 8 से 10 हजार ग्रामीण हर दिन उनसे मिलते हैं। रात के 12 बजे तक वो जगे रहते हैं और अक्सर कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भाइयों। मैं 24 घंटे आपके लिए समर्पित हूँ। यू आर वेलकम एनी टाइम, आप किसी टाइम भी आके मिल सकते हैं और आपका स्वागत है। और युवाओं का जिस तरह से, क्योंकि युवा शक्ति उसका अहम रोल होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, युवा शक्ति क्योंकि बहुत ही इसमें अहम रोल अदा करती है। नीरज गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी एक बात रहेगी, गुप्ता जी एक सेकंड बस, एक सेकंड जी। ऐसा है, कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हमारा कार्यकर्ता करेगा। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोले संविधान बदला जा रहा है, उन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है,
उन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपए हर महीना आएंगे, 1 लाख रुपए सालाना आएंगे। खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर बहनें पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट वालों, वहाँ हमारे 8,500 तो दे दो। तो ये झूठ की जो इन्होंने झूठ बोला, झूठ का पर्दाफाश हमारा कार्यकर्ता घर जाएगा, झूठ का पर्दाफाश करेगा। काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार नहीं। और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है। आगे जनता इनके बहकावा में आने वाली नहीं है। जो कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं। नीरज गुप्ता जी, आप अपनी बातें पूरी कर रहे हैं। देखिए, वही बीजेपी प्रवक्ता की वो पुरानी बातें हैं। ये देखो, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। पुरानी बातें हैं, सही बातें हैं। एक मिनट राम राजू जी, आपने झूठ नहीं बोला जनता के सामने, आपने झूठ नहीं बोला क्या? आपने झूठ बोला इनको बोलने दो। आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट आपने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है। आपने जनता को भगा दिया। जनता आपकी बहकाई में आने वाली नहीं है। काट की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आप यही बोल रहे भाई, तू ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, बोल रहे। फिर आपने कहा आप पुरानी बातें एक सेकंड राम राजू जी, आप जब बोल रहे थे नीरज जी ने कुछ नहीं बोला, एक बार मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके पास भी आऊंगी, आपके पास लौटूंगी। झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आपने झूठ बोल के वोट ले लिया। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इनको टाइम दे दो जी, ये बोलने दो। मैं तभी बोलूंगा जब पूरा आदमी चुप हो जाएगा। आदमी चुप नहीं होता, हमेशा डिबेट में ऐसे करता है। इसे बोलना तुमने बोला कि पुरानी बातें क्या है? ये आपकी झूठ का पर्दाफाश नहीं करेंगे क्या हम? बोलो। एक मिनट आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे ओपी संवाददाता ओपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। अभी क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में? ओपी शर्मा, देखिए सपना, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 2 फैसले किए हैं, जिसमें एक फैसला तो है कि जो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 6 से 8 लाख कर दी है, और हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 15 से जो 27% करने की जो घोषणा की। और मानसून सत्र के दौरान उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो कानून भी आ जाएगा। और उसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो नए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है महेंद्रगढ़ का दौरा वो करवा रहे हैं, और जिसके अंदर एक पिछड़ा वर्ग को जो एक साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। जिस तरीके से चुनाव से पहले नायब सैनी जो खुद पिछड़ा वर्ग है उनको उसकी कमान सौंपी, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी सपना कि कितना बीजेपी की जो एक स्ट्रैटेजी चुनाव लड़ने की वो कितनी कामयाब हो पाती है, कितनी कामयाब नहीं हो पाती है। जी कांग्रेस माफ कीजिएगा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामजी शर्मा के पास, जो कि आप अपनी कुछ बात कह रहे थे उन्हें पूरा कीजिए। क्योंकि देखिए सवाल ये भी है कि जब इससे पहले 10 साल पहले की बात करें तो हुड्डा सरकार में फैसले लिए गए थे जो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की तिथि थी, अवधि थी, जो कि 58 से 60 साल करने के लिए। हालांकि हुड्डा सरकार ने फैसले ले भी लिए थे और ये पूरा होने वाला भी था, लेकिन आपकी जब सरकार आई तो इसे बदल दिया गया। ऐसा क्यों? क्या इस जो आज अहम बैठक होने वाला है, क्या इस पर कुछ फैसले हो सकते हैं? देखो, जो जनहित के लिए जो संभव होगा उसको हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत गंभीर हैं। और माननीय गृह मंत्री जी का जो दौरा है, ओबीसी समाज को भाजपा ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। 56 साल के बाद ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। और ओबीसी समाज का जिस तरह से क्रिमिनल की हर बार को लाठी मारी है, किसान हो तो कोई हो, आय 6 से 8 लाख की है। इनके मुद्दे हार चुके हैं, इन पे कुछ नहीं बचा और इन्हें सिर्फ सत्ता की लालच है। सत्ता चाहिए इनको, वो सत्ता कैसे मिलेगी? इसमें दौरे पे दौरे, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। जनता समझ चुकी है और ये झूठों की सरकार है, आश्वासन की सरकार है। हमें बोलते हैं काट की अंडी एक कसियानी बिल्ला खंबा नोचे, और ये तो ऐसे झूठ बोलते हैं 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। आज तक नहीं आए। इनके मैनिफेस्टो के वादे कभी आज तक बुरे, और कभी ये चलता रही। ये बस्ती भी झूठा है, इनकी ये जो बीजेपी पार्टी भी झूठी है, इनके प्रवक्ता भी झूठे हैं। अब इनको ये झूठा आदमी है और गोलियां हरियाणा में गोलियां चल रही हैं, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। इनको शर्म नहीं आती, यहाँ बैठे डिबेट कर रहे हैं। फांसी में हत्या कर दी, कानून मकसद का कंट्रोल नहीं है और कानून का सम्मान मिला उनको। रशिया का सबसे बड़ा सम्मान, विदेश में डंका बजाया डंका। और प्रीमियर की आय 6 से 8 लाख करी। ओबीसी समाज का जो आरक्षण था
15 से 27% हमने किया। 56 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमने बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? ओबीसी समाज में छत्तीस बिरादरी में बहुत भारी उत्साह है और माननीय अमित शाह जी का ओबीसी समाज इसका धन्यवाद करेगा और बहुत ही ऐतिहासिक भीड़ होगी। आप दोनों को रोकूंगी, हमारे संवाददाता लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मिनट मैं आपके पास लौटती हूँ। ओपी, अभी क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए आप बहुत अहम फैसले लेने वाले हैं, लिया जा सकता है और इसी के साथ साथ देश के गृह मंत्री का भी दौरा देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कुछ अभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कैसी हलचल, कैसी स्थिति फिलहाल वहां पर देखी जा रही है? अपना एक बार सवाल दोबारा दोहराना, मैं सुन नहीं पाया। जी ओपी, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए आज अहम बैठक होने वाला है और देखिए बेहद महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए उनका भी दौरा बहुत अहम हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए सपना, महेंद्रगढ़ का जो 16 तारीख का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है उसको लेकर जो है अपनी पूरी तैयारियां जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कर रही है। और अब देखने वाली बात ये है कि वो कितना जो है जो पिछले दिनों जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को लेकर की थी और उससे उसको जो कितना फायदा होता है, ये तो कुछ ऐसी बातें जो देखने को मिली होंगी। हाँ, कैबिनेट की बैठक जहां तक बात है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि मानसून का जो बजट, मानसून जो हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र जो आना है उसको लेकर इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक जो है वो मतलब एक फैसला जो है वो हो सकता है। साथ ही आज कैबिनेट में करीब 1 दर्जन के आसपास जो है एजेंडे हैं। हालांकि एजेंडे की विगत जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो एक चुनाव का जो एक सिस्टम, एक हवा चल रही है, जो सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने कुछ बड़े फैसले जो है वो हो सकते हैं। पिछली बार की बात करें तो जो है अनुकंपा के आधार पर सरकार ने जो नौकरियां देने की बात की थी, तो शहीद परिवारों को नौकरियां देने की जो है मंजूरी दी थी। इसके अलावा जो है वो जमीन के रजिस्ट्री वगैरह को लेकर काफी कुछ जो है वो मतलब राहत दी थी। जो शर्तें पहले लगाई गई थी उन सभी को उनको ढील देगी। जो एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट था उसकी अनिवार्यता को खत्म किया गया। तो इस तरह के कुछ आज भी जो फैसले हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम फैसला जो इस वक्त दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो मानसून सत्र होना है वो होगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो परिवार पहचान पत्र को लेकर जो मतलब एक शिकायत लंबे समय से हरियाणा में है, तो उसकी भी समीक्षा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी जो करेंगे, क्योंकि कैबिनेट जो परिवार पहचान पत्र की जो समस्याएं थी उसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है वो विधानसभा लोकसभा चुनाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और कहीं ना कहीं 5 जो सीटें कांग्रेस के खाते में रही है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में जो एक परिवार पहचान पत्र या प्रॉपर्टी आईडी जैसी कुछ समस्याएं थी, जिसके चलते उनको इसका जो है भुगतान 5 सीटें नुकसान के तौर पर जो है करना पड़ा है। तो उम्मीद की जा रही है कि चुनाव करीब 10 से 15 सितंबर के बीच में घोषित हो जाने, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हरियाणा में अब मुश्किल से 70 दिन का वक्त जो है विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को लगने में बचा है। तो ऐसे में हरियाणा की बीजेपी सरकार जो है उम्मीद करते हैं कि जो एक नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान बना था उसको वो कहीं ना कहीं खत्म करने की जो है कोशिश करेंगे। और हरियाणा के अंदर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही जो है दिखाई देता है। हालांकि कल जो बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में जो गठबंधन हुआ है, इससे भी थोड़ी सी सियासी हलचल बढ़ी है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की भी शायद एक बड़ी दिक्कत जो है पैदा कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 70 दिन का वक्त जो है वो सभी पार्टियों के पास बचा हुआ है, तो देखते हैं कि इनैलो इन 70 दिन में जो गठबंधन हुआ कल वो कितना और ऊपर बढ़ते हैं। बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो वो इस गठबंधन से कितना जो है वो पार पाते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इनैलो की बात करें तो इन दोनों के पास 5 से 6% का वोट बैंक दोनों के पास है। और ऐसे में अगर बीजेपी और कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है? उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी गठबंधन जो इनैलो और बसपा के बीच में वो बनता है या जेडीपी बनता है या आम आदमी पार्टी बनता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर हम
पिछले चुनाव की बात करें, बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो एक दूसरी पार्टी से दल बदल करके अपने दम पर जो कहीं ना कहीं जीत कर आए थे। तो ऐसे जो सदस्य लोगों का जब टिकट करता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए किसी तीसरी पार्टी या दूसरी पार्टी में जाने की जो कोशिश करते हैं। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि सभी पार्टियां बिल्कुल दल बदल की राजनीति भी देखिए जोरों पर है। राम राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि देखिए अभी नीरज जी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपकी जो सरकार है जुमलेबाजी है, यहां तक कि जो आप लोगों ने झूठे वादे किए, जनता को ठगने का काम किया, जवाब दीजिए। देखो, ये ठगने का काम तो इनके कल्चर में है, ये तो ये इनकी पार्टी करती है। जैसे इन्होंने किसान को ठगया, सस्ते भाव में किसान की जमीन इन्होंने हड़प ली, एक्शन 4-6 का नोटिस देके महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी और 1-1, 2-2 रुपए के चेक उस टाइम में प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे। और जैसे ओबीसी समाज के लिए इन्होंने ओबीसी समाज को ठगया, उसका कुछ नहीं किया। एससी-बीसी समाज के विरोधी हैं, ये सनातन के विरोधी हैं, भगवान राम के विरोधी हैं। जिस तरह से इन्होंने किया, भगवान राम मंदिर बनने लग रहा था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ 20 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। जिस तरह से प्रीमियर आय 6 से 8 लाख करी है और आरक्षण 15 से 27% भाजपा द्वारा किया गया है। 56 साल के बाद में ओबीसी समाज से माननीय मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो मैं समझता हूं ओबीसी समाज में क्षत्रिय बिरादरी में बहुत भारी उत्साह है, क्योंकि हम सबको एक बराबर मानते हैं। हम राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है, सभी जातियां हमारे लिए बराबर है, क्षत्रिय बिरादरी हमारे लिए बराबर है। तो ओबीसी समाज माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता है। तो इसलिए माननीय गृह मंत्री जी महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं तो उनका बहुत भारी वेलकम होगा और वो आवश्यक दिशा निर्देश और भी देके जाएंगे अपने अनुभव से, अपने रणनीति से, क्योंकि प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, तो उनसे निश्चित रूप से हमारे को बहुत लाभ मिलेगा। जी नीरज गुप्ता जी, राम राजेश जी कह रहे हैं कि जनता में ज्यादा उत्साह है और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो देखिए बेहद अहम होने वाला है और जनता जो है बीजेपी के साथ है। जवाब दीजिए। जनता का उत्साह लोकसभा में ठीक है, आप चुप हो जाइए, ठीक है, आप चुप हो जाइए। आपकी सरकार बनने जा रही है, कोई बात नहीं, आपको लड्डू खिला देंगे, कोई अभी कहो तो अभी लड्डू खिला देता हूँ। देखिए, लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ, ये नैरेटिव पूरे हरियाणा के जनता के मन में फिक्स हो चुका है। ये लोकसभा चुनाव से ही पहले ऐसे कहते थे, राम मंदिर का मुद्दा छोड़ते थे, राम मंदिर के बारे में बोलते थे कि हमने अड़चन पैदा करी, वहीं से अयोध्या से हार गए, राम मंदिर बोलना भूल गए। राम का नारा 4 जून के बाद आज तक मैंने इनके नेताओं से सुना, सिर्फ जय द्वारकाधीश बोलते हैं। देखिए, मुद्दों की बात कीजिए, मैंने बीच में बोलना शुरू हो गया ना, या मुद्दों की बात कीजिए। आज हरियाणा में मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, इन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। देखिए, पूरी डिबेट में इन्होंने कानून व्यवस्था पे कुछ नहीं बोला। 1 लाख रुपए आ जाए, भागे बैठे बहने पीछे दौड़ रही है, जनता अपना कर रही है, जनता आ रही है और गार्ड के वाले नहीं है। हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब दूसरी हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमने काम किया है, काम का जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने किसानों को नौकरियां दी, गरीब बच्चों को नौकरियां दी, जिनकी 3 पीढ़ी खाली नहीं की वो चपरासी नहीं रहेगा। आज बिना पर्ची के अवसर लग रहा है, अपना गौरव हुए हैं। इनको रात को सपने में है, इन पे कोई नहीं है। देखिए, ओबीसी का बोला इन्होंने कि 56 साल में ओबीसी बनाया, तो 9 साल में 9.5 साल बाद नहीं बनाया। देखिए, समय बहुत कम है और मेरे पास देखिए समय की कमी है। फटाफट 1-1 मिनट में देखिए मैं सबकी टिप्पणी ले लूंगी। पहले मैं अपने जो संवाददाता लगातार देखिए ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी वहां की हाल फिलहाल की स्थिति, हलचल क्या कुछ है ओपी शर्मा जी, बता दीजिए एक बार, फिर हम आपके पास लौटते हैं। इसलिए बीच में तब टोका टाकी करते हैं जी। एक में देखिए हमारे पास समय बहुत कम है। ओपी शर्मा जी, हमारे संवाददाता जो है अभी फिलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। 1 मिनट की टिप्पणी, 1-1 मिनट की टिप्पणी दे दीजिए। राम राजेश शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे टिप्पणी ले लूंगी। आखिर वो मुद्दा, एक मुद्दा बस बता दीजिए कि इस बार जो है हरियाणा की जनता आप लोगों को चुने, बस एक वो बड़ा मुद्दा बता दीजिए। देखो, हमने गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को
और मजदूरों के बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है, ये हमारी सरकार ने कराया है। किसानों की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। और क्या नाम है, दूसरा आपको बताऊं, 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सांसद निधि से उनके खाते में डाल रहे हैं। 14 फसलें MSP के आधार पर खरीद रहे हैं। इनके टाइम में सस्ते भाव में किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी। सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के डरा धमका कर महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी जाती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं और वो खुद किसानी, उन्होंने खुद किसानी करी है। वो लट लेके किसान के साथ करें, किसी की हिम्मत नहीं वो किसान की जमीन हड़प ले। तो आज मुख्यमंत्री जी उनके साथ है, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। हम काम गिनाएंगे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि जनता का जिस तरह से आशीर्वाद उनको मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं विशाल जनता उमड़ जाता है। उनके यहाँ उनके रेजिडेंस पे 8 से 10 हजार ग्रामीण हर रोज मिलते हैं। नीरज गुप्ता जी, आपसे ले लेती हूँ, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि इस बार देखिए आप जनता के बीच पहुंचेंगे या फिर जनता आपको वोट करे? एक छोटी सी टिप्पणी बस कर दीजिए, समय का कमी है अभी। मोदी की गारंटी है बेरोजगारी की गारंटी, मोदी की गारंटी है महंगाई की गारंटी, मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार की गारंटी, मोदी की गारंटी है झूठ बोलने की गारंटी, और मोदी की गारंटी है मोदी आज इनके मोदी जी ने और अमित शाह ने आज तक कानून व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोला। हाथी पे सरेआम गोलियां चल गई, हत्या कर दी, उस पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूका। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे ये तुम ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने पूरी डिबेट में इनको बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। बीजेपी पूरे डिबेट में इन्होंने कानून व्यवस्था पे एक शब्द नहीं बोला। इनके मुंह से एक शब्द निकले कानून व्यवस्था पे, शर्म आनी चाहिए। देश की जनता का बुरा हाल है, हरियाणा की जनता का बुरा हाल है, चलता ही रहेगा। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प और सबसे अहम सवाल ये कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन जनता के बीच में अपना पैठ बना पाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।